हुनर बच्चों को दे रहे हैं कि कैसे ये कर सकते हैं। कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था फैशन डिजाइनिंग में, लेकिन 4 दिन बाद पहले भी एक यहाँ से कोर्स किया हुआ है, वो है यहाँ ये हमारी मैकेनिकल मशीनिस्ट वर्कशॉप है। इस टाइम हम मौजूद हैं इनके इलेक्ट्रिकल लैब में और यहाँ पे आप मेरे पीछे देखें तो स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। ये हमारी ग्राफिक्स की लैब है। यहाँ पे हम ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाते हैं बच्चों को। क्या पाक अरब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है स्टूडेंट्स को जॉब्स भी प्रोवाइड करता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, WM न्यूज़ के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद उकाशा एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज हम लोग मौजूद हैं पाक अरब टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जो कि एक ऐसा इदारा है जो बच्चों के लिए काम कर रहा है। स्पेशली बच्चों को टेक्निकल स्किल्स सिखा रहा है, जिसमें मशीनरीज के स्किल्स हैं, जिसमें ड्रेस मेकिंग के स्किल्स हैं, जिसमें ग्राफिक्स के स्किल्स हैं और इसके अलावा डिफरेंट स्किल्स जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि बच्चे अपने फ्यूचर में एक बेहतरीन मुस्तकबिल अपना बना सकें। इसी सिलसिले में इन्होंने आज एक तकरीब भी मुनक़िद की है। उस तकरीब में स्टूडेंट्स को भी गाइड किया गया और पेरेंट्स को भी गाइड किया गया कि वो अपने स्टूडेंट्स को किस तरह से लेकर चल सकते हैं। आइए हम आपको पूरा इवेंट दिखाते हैं और आज की तकरीब में क्या क्या हुआ, इनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कौन कौन सी स्किल्स बच्चों को सिखाते हैं, तमाम तर तफसीलात आपको इसी वीडियो में शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो होने वाली है। जी नाज़रीन, पाक अरब टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के कुछ स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभी रिसेंटली पाक अरब को ज्वाइन किया है। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इन्होंने किस कोर्स में ज्वाइन किया है और आगे ये अपने क्या फ्यूचर देखती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अनम फातिमा। अच्छा ना, मुझे ये बताइएगा कि आपको कितने दिन हुए अपने पाक अरब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो ज्वाइन? ओनली 4 days। ओनली 4 days हुए हैं। तो 4 days में आपका क्या एक्सपीरियंस है कि 4 दिन में आपने क्या सीखा और 4 दिन पहले आप क्या सोच के आई थी इस इंस्टीट्यूट में? 4 दिन पहले मुझे कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं था फैशन डिजाइनिंग में, लेकिन 4 दिन बाद जब मैंने यहाँ लगाए हैं अपने टीचर्स वगैरह से जो कुछ सीखा है, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा हुआ है और मैं इसमें काफ़ी आगे जा सकती हूँ। तो मेरा नाम रहीला फातिमा है। तो मैं फैशन डिज़ाइनिंग से करती हूँ। जो आज का इवेंट है वो हमें आइडिया देने के लिए है कि ये कैसा हुनर है वो बच्चों को दे रहे हैं कि कैसे ये कर सकते हैं और आगे क्या क्या बन सकते हैं। तो मैं आगे फील्ड में फैशन डिज़ाइनर रखूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आमना नूर है और मैं पाक अरब इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैंने पहले भी एक यहाँ से कोर्स किया हुआ है, वो है कंप्यूटर ऑपरेटर, और मैं यहाँ पे आई थिंक 7 मंथ से हूँ पढ़ी और ये मेरा नेक्स्ट बैच है और इस बैच को मेरे आई थिंक 2 दिन हो चुके हैं और इसकी बदौलत मेरे पास जो सेकंड बैच था उसका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इंटर्नशिप के हवाले से और अपने फ्यूचर के हवाले से मुझे लगता है ये इंस्टीट्यूट और यहाँ का जो टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। इनफैक्ट बच्चों को जो इनकी तरबियत होती है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट की जाती है। उनको पता चलता है कि हमने क्या करना है क्या नहीं करना। और इस बेसिक के तहत और आज का जो इवेंट था वो था पेरेंट्स मीटिंग भी थी और इस इवेंट के तहत इस हवाले से हमें पेरेंट्स को बताना था टीचर्स ने कि यहाँ पे आपके बच्चों का फ्यूचर कैसे ब्राइट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैन अली है और मैं HE डिपार्टमेंट से हूँ, ठीक है। और कहते हैं ये पाक अरब का आज इवेंट हुआ है, मैं इधर चंद अरसे से ही हूँ और ये बहुत अच्छा इवेंट हुआ है। तो मैं चंद अरसे में अपने आप को एक अच्छे बिजनेस प्लेटफॉर्म पे देखना चाहता हूँ और इंशाल्लाह देखूंगा भी। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ सलमान असलम भट्ट। मैं इधर होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ और मैंने आज बहुत कुछ सीखा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट आने वाले सालों में अपने आप को बहुत स्टेबल कर लूँगा और अपना इंशाल्लाह कमिंग सून मेरा माइंडसेट यही है अपना होटल वगैरह ओपन। जी, पाक अरब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के कुछ इंस्ट्रक्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और आज के इवेंट के हवाले से जानते हैं और इनसे ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चों को कौन कौन से कोर्सेज करवा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो सर ये बताइएगा कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद ज़ुहैब खान है और मैं इंस्ट्रक्टर हूँ कंप्यूटर ऑपरेटर का पाक अरब टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। जसवीर भाई ये बताइएगा कि पाक अरब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ही क्यों रेफर करेंगे आप स्टूडेंट्स? बिकॉज ऑफ दैट के जो हमारे कोर्स आउटलाइंस हैं और उसके अलावा हमारे यहाँ जो इंस्ट्रक्टर्स का जो लेवल है, मैं कहूँगा कॉम्पिटेंसी में, और इसके अलावा उनकी जितनी कॉम्पिटेंट पर्सनस हमारे पास अवेलेबल हैं उस लिहाज से हम बच्चों को इस तरह से गाइड करते हैं ताकि वो अपने आप को किसी भी हवाले से ये ना समझें कि वो हम किसी परेशानी में मुब्तला हो गए, हमने वक्त ज़ाया किया। नहीं, वो यहाँ आकर अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं बच्चों के लिए और बच्चों को वो कुछ सिखा सकते हैं जो उन्होंने रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स खुद फेस की, ताकि वही प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस ना करने पड़े। जी हमारे साथ फैशन डिज़ाइनिंग के भी इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि आज के इवेंट के हवाले से जानते हैं और स्टूडेंट्स का क्या रिव्यूज़ है वो जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम क्या नाम है आपका?
मेरा नाम ज़ेबुन्निसा है और मैं यहाँ पे पाकरब टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में फैशन डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग की इंस्ट्रक्टर हूँ। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आप क्यों पाकरब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो रेफर करेंगे स्टूडेंट्स? मैं स्टूडेंट्स को रेफ़र ये करना चाहूँगी पाकरब के हवाले से कि यहाँ पे स्टूडेंट्स को जो हुनर सिखाया जाता है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी की हद तक सिखाया जाता है, क्योंकि एक स्टूडेंट जब यहाँ पे आता है तो वो अपने माइंड में ये चीज़ें सोच कर नहीं आता कि वो जो है इसी तरीके से सिखाया जाएगा जिस तरीके से बाकी नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में सिखाया जाता है। नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि उन्होंने किस तरीके से अपने ही ट्रेड में स्किलफुल होना है, बट पाकरब टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में हम स्टूडेंट्स को ये सिखाते हैं कि वो अपने ट्रेड में स्किलफुल होने के साथ साथ लाइफ के बाकी एस्पेक्ट्स में भी स्किलफुल हो सकें एंड उनकी पर्सनालिटी ग्रूम हो, साथ में उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी अच्छी हो सकें कि आया इन फ्यूचर वो जहाँ कहीं भी जॉब के लिए जाएँ तो उनको एक जॉब का लेवल मिले और वहाँ पे उनकी इज्जत की जा सके। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि जो पाकरब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो सिर्फ स्टूडेंट्स को टीचिंग की हद तक महदूद रखता है या आगे जॉब्स भी प्रोवाइड करता है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स को यहाँ पे जॉब के बहुत सारे मौके मैसर हैं। हमारे पास जितने भी ट्रेड्स हैं, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, होटल मैनेजमेंट, फैशन डिज़ाइनिंग, कंप्यूटर ऑपरेटर, डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स और ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ये हमारे पास टोटल ट्रेड्स इस वक्त चल रहे हैं। और इन ट्रेड्स में हमारी जो जॉब की परसेंटेज है वो एक अच्छा खासा परसेंटेज है। हमारी फ्यूचर हिस्ट्री बताती है, हमारी पास्ट हिस्ट्री बताती है कि हमारे स्टूडेंट्स जब यहाँ से पढ़ कर गए हैं तब उन्होंने एक अच्छी खासी उनको इंटर्नशिप भी मिली है एंड अब उनमें से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होम बिजनेस पे और जॉब्स पे एक अच्छी कमांड रखते हैं। Bismillahirrahmanirrahim. My name is Umair Hayat and I am here working as an instructor, graphic design plus computer operator. और हुनर फाउंडेशन का अगर इसमें देखें तो इनकी एक ब्रीफ हिस्ट्री है हमारी, जिसमें तकरीबन हमारे 16 जो है वो इंस्टीट्यूट फंक्शनल हैं, 2 हमारे पास इन पेंडिंग में, ठीक है। तो ये एक इदारा है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो इसमें यही है कि बच्चों के ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करते हैं। जो अब तक हमारे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं स्टूडेंट, वो तकरीबन 20,000 प्लस ग्रेजुएट जो हैं वो इस टाइम तक जो है हमारे ग्रेजुएट हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद कामरान लुकमान है और मैं पाकरब टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एक मैकेनिकल इंस्ट्रक्टर की रिस्पांसिबिलिटी पे हूँ। और यहाँ ये हमारी मैकेनिकल मशीनिस्ट वर्कशॉप है जहाँ पर हम जो है सबसे पहले बच्चा जब हमें ज्वाइन करता है तो हम स्टार्ट से बच्चे को जो है बेसिक बेंच वर्क की तरफ लेकर आते हैं। ये टेबल वर्क है, बेंच वर्क है जिसमें जनरल फिटर वर्क करवाया जाता है। ये हमारा पोर्शन जो है वो बेसिक बेंच वर्क की तरफ है। इसमें हम 4 टेबल्स के ऊपर जो है बच्चों को बेसिक बेंच वर्क जिसमें हैंड टूल्स, कटिंग टूल्स, पावर टूल्स का काम करवाते हैं। ये इंस्ट्रक्शनल एरिया है जिस जगह पर बच्चों को हम प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट देते हैं किसी भी प्रैक्टिकल के रिगार्डिंग के प्रैक्टिकल किस तरह से उसने मुकम्मल करना है, उसके क्या क्या टास्क होंगे, क्या क्या प्रोसीजर होता है। जब वो इस काबिल हो जाता है तो फिर हम उसको ले आते हैं जो रिलेट करता है ड्रिल मशीन। इस ड्रिल मशीन पर जो है वो हम तमाम ड्रिलिंग के ऑपरेशन सिखाते हैं, जिसके अंदर जिसके अंदर जो है ड्रिलिंग है, बोरिंग है, काउंटर सिंकिंग है, इसी तरह से थ्रेडिंग का ऑपरेशन है। और इसके बाद जैसे ही ड्रिल मशीन से आगे हम लार्ज ड्रिल मशीन की तरफ लेकर आते हैं, बच्चे को बड़ा कंसेप्ट देते हैं कि अगर उसने बड़े लेवल पर काम करना है और ज़्यादा बोर करना है तो वो इस बड़ी मशीन के ऊपर करेगा। इसके बाद हम बच्चे को ले आते हैं अगले स्टेप पर। जिस तरह से हमारे कोर्स के मॉड्यूल्स हैं और उन मॉड्यूल्स को बिलतरतीब बेसिक बेंच वर्क, सेफ्टी और बेसिक बेंच वर्क और उसके बाद ड्रिल मशीन, और फिर अगला कॉन्सेप्ट ऐसा होता है किसी भी टूल को ग्राइंड करना। जब तक कोई बच्चा टूल को ग्राइंड करना नहीं सीख पाता उस वक्त तक वो किसी भी मशीन के ऊपर काम नहीं कर सकता। तो मशीनिंग पर्पस के लिए टूल को ग्राइंड करना और टूल को ग्राइंड करने के बाद मशीनिंग के लिए इस्तेमाल करना, ये एक बुनियादी अमल। तो इसको कहते हैं पेडिस्टल ग्राइंडर। इस पेडिस्टल ग्राइंडर के ऊपर जो है वो कंप्लीट बच्चा जो है हर तरह के टूल को ग्राइंड करना सीखता है, उसके शार्प एजेस बनाना सीखता है, टिप्स बनाना सीखता है ताकि वो टूल को ग्राइंड करे। इसके बाद हम ले आते हैं बच्चे को अगले कटिंग पर्पस के लिए। ये एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर जितने भी ह्यूज मेटल्स होते हैं उनको कटिंग की जाती है। इसको पावर हेक्सा कहा जाता है। ये काटने के लिए इस्तेमाल होती है, पावर हेक्सा है। इसमें तमाम हम ऐसे जॉब्स को कटिंग करते हैं और कटिंग करने के बाद मुख्तलिफ डायमेंशन के बाद उसको मशीन पर ले आते हैं और ताकि उसको मशीनिंग पर्पस कर सकें।
तो जब मटेरियल कट जाता है और टूल्स बन जाते हैं तो फिर हम बच्चे को लेकर आते हैं स्मॉल लेथ मशीन पर। स्मॉल लेथ मशीन के ऊपर बच्चा सीखता है, तमाम प्रैक्टिसेस करता है, अपने जॉब को सेंटर करना, टूल को सेंटर करना, इसी तरह से लेथ के ऊपर जितने भी ऑपरेशंस हैं वो सीखता है, टर्निंग है, फेसिंग है, और इसी तरह से ग्रूविंग है, थ्रेडिंग है, नर्लिंग है, तमाम बेसिक ऑपरेशंस हम करवाते हैं और उसके बाद फिर किसी प्रोजेक्ट वर्क की तरफ ले आते हैं। इसी तरह से जब पैरेलल इन 2 मशीनों के ऊपर काम कर लेता है तो पैरेलल हम लार्ज मशीन पर ले आते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें हमारी जॉब की लेंथ कम होती है और जबकि इसमें हमारी जॉब की लेंथ ज़्यादा होती है। जब बच्चा ज़्यादा बड़ी लेंथ के जॉब पर काम करता है तो उसको हैंडल करना, उसको सेंटर करना, ये सारी चीज़ें स्किल्स हासिल करता है। फिर इसके बाद हम पैरेलल अपने अगले मॉड्यूल की तरफ आते हैं जिसके अंदर हम ऐड करते हैं फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन के अंदर बेसिक वेल्डिंग सिखाते हैं, बेसिक फैब्रिकेशन जिसमें ग्रिलिंग वर्क है, ग्रिल करना है, गेट जाली वर्क है, इस तरह के रेलिवेंट जितना भी फैब्रिकेशन का काम है वो हम बच्चे को सिखाते हैं। ये अगला स्टेप होता है, ये वो स्किल के ऊपर अगले स्टेप पर डेवलप होता है। ये 2 वेल्डिंग प्लांट्स हैं जिनकी मदद से हम वेल्डिंग कराना सिखाते हैं, ये वेल्डिंग बूथ्स हैं। इसके बाद फाइनल स्टेप जो होता है हमारा लास्ट 6 मंथ के बच्चे को हम इस मिलिंग मशीन पर ले आते हैं। ये मिलिंग मशीन जो है वो गियर कटिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इस पे मिलिंग मशीन के ऊपर जो है ये यूनिवर्सल मिलिंग मशीन है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों के फंक्शन शामिल हैं। इसके ऊपर तमाम इंडेक्सिंग का वर्क, तमाम गियर वर्क, गियर कटिंग करना, इक्वल डिवीजन करना, ये तमाम मेटल की कटिंग और पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस मशीन पर लेकर आते हैं। आखिर में हम बच्चों को तमाम इंडस्ट्रियल सेफ्टी कंप्लीट करवाते हैं, तमाम मशीनों की मेंटेनेंस करना सिखाते हैं और तमाम मशीनों की मेंटेनेंस के साथ बच्चा फिर इस काबिल हो जाता है कि वो तमाम मैन्युफैक्चरिंग वर्क कर सके, मेंटेनेंस वर्क कर सके, इंडस्ट्री की मुकम्मल नीड के ऊपर हो, वो मैकेनिकल के किसी भी शोबे में, चाहे वो फैब्रिकेशन हो, वेल्डिंग हो, मशीनिंग हो, मेंटेनेंस हो, इसी तरह से जनरल फिटर वर्क की तरफ और तमाम सब शोबों को टच कर सकता है हमारा बच्चा, उसके अंदर अपनी जॉब परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैंने ये पूरी लैब को इंट्रोडक्शन दिया कि मैकेनिकल की तमाम फील्ड से रेलिवेंट हम काम सिखाते हैं और उसके बाद वो मैकेनिकल की किसी भी एक फील्ड के अंदर अपनी जॉब को हासिल कर सकता है। लास्ट में जैसे OJT होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग, तो वो मैकेनिकल की फील्ड के अंदर करवाई जाती है इंडस्ट्री के अंदर, वो जाके बेसिकली स्पोर्टिव डिपार्टमेंट के अंदर मुकम्मल करता है। अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी ग्राफिक्स की लैब है, यहाँ पे हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं बच्चों को। ये हमारा यहाँ पे 6 माह का कोर्स है और हमारे इस कोर्स के 3 मॉड्यूल। फर्स्ट मॉड्यूल में 2 माह में हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखाते हैं और नेक्स्ट 2 माह में हम बच्चों को यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग विद SEO है और उसके बाद हमारे पास जो लास्ट मॉड्यूल है उसमें हम ई-कॉमर्स विद शॉपिफाई करवाते हैं। तो आए मैं आपको अपनी लैब विजिट कराता हूँ। यहाँ पे हमारे पास जदीद कंप्यूटर हैं, सम आर कोर 5 7th जनरेशन और फ्यूज आर 4i7, ठीक है। तो बच्चे यहाँ पे बेहतरीन तरीके से इक्विप किए जाते हैं, हम उनको स्किलफुल बनाते हैं ताकि बच्चे अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकें। इस टाइम हम मौजूद हैं इनके इलेक्ट्रिकल लैब में और यहाँ पे आप मेरे पीछे देखें तो स्टूडेंट्स को किस तरह से ट्रेनिंग दी जा रही है। सेफ्टी का खास तौर पे बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है, यहाँ पे स्टूडेंट्स को सेफ्टी के हवाले से गाइड किया जाता है और इसके अलावा स्टूडेंट को हर लिहाज से गाइड किया जाता है कि उन्होंने इलेक्ट्रिकल की फील्ड में खुद को किस तरह से माहिर बनाना है। फैशन डिजाइनिंग एंड ड्रेस मेकिंग डिपार्टमेंट पाकर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का ये डिपार्टमेंट है। आइए मैं आपको विजिट करा दूं। ये हमारा डिपार्टमेंट जहाँ पे जदीद मशीनरी के साथ स्टूडेंट्स को आर्ट भी सिखाया जाता है, साथ में सिलाई भी सिखाई जाती है। उसके अलावा इंडस्ट्रियल स्टिचिंग के साथ साथ यहाँ पे उनको बैग्स और क्रोशेट वगैरह भी बनाना सिखाया जाता है ताकि बच्चे अपने घर बैठकर हुनरमंद बन सकें और अपना कारोबार घर से शुरू करें। जी नाज़रीन, पाक अरब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के प्रिंसिपल हमारे साथ मौजूद हैं, मेजर अब्दुल नवाज साहब, इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे इंस्टीट्यूट के हवाले से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया अपने कीमती टाइम में से। तो सर ये बताइएगा कि मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि पाक अरब टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को कितना टाइम हो गया स्टूडेंट्स को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? ये इंस्टीट्यूट 2017 में इस्टेब्लिश हुआ था। ऑलमोस्ट यू कैन से कि 7 इयर्स हो गए हैं और इस दौरान में इस इंस्टीट्यूट की जो कैपेसिटी है दैट इज़ 250। तो 250 के एंगल से आप देखें तो इसकी लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन और सबसे जो अच्छी बात यह है कि दिस इज़ अ वेलफेयर स्कूल बीइंग रन बाय NGO द हुनर फाउंडेशन। वो इन बच्चों को
फाइनेंशियली लुक आफ्टर करते हैं, इनके ट्यूशन फीस वेव ऑफ करते हैं और इनको स्कॉलरशिप्स देते हैं, बाद में इनकी प्लेसमेंट करते हैं, OGT करते हैं. सो इन मैनी एंगल दिस इंस्टीट्यूट इज़ वर्किंग फॉर द लास्ट 7 years. अच्छा सर, ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स का पाक अरब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आने के बाद क्या फीडबैक होता है? देखें, सबसे बड़ा जो फीडबैक आता होता है कि बच्चों की प्लेसमेंट, उसमें यह है कि बच्चे बाहर जब जाते हैं दे फील कॉन्फिडेंट. वहाँ जाते हैं, दूसरे कैंडिडेट जो कि अनट्रेंड है उनके मुकाबले में इनको एडवांटेज होता है, दे गेट एम्प्लॉयड. इसीलिए आप देखें, ये जो बच्चे अभी सर्व कर रहे थे ये हमारे एलुमनाई थे. जो बच्चा अच्छा कोई लेगा किसी इंस्टीट्यूट से तो वापस आएगा. सो दे कम ऑन देयर ओन, दे ओन दिस इंस्टीट्यूट एज देयर ओन. ये उनके लिए एक बहुत बड़ा प्राइड है कि दे बिलोंग टू दिस हुनर स्कूल. सर ये बताइएगा कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो हुनर फाउंडेशन और पाक अरब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है वो करवा रहा है? डिजिटल मार्केटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर ऑपरेटर, ड्रेस मेकिंग एंड फैशन डिज़ाइनिंग, इलेक्ट्रिशियन, मशीनिस्ट एंड हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट. अच्छा, और इसके अलावा ये बताइएगा कि यहाँ से कोर्सेज करने के बाद क्या पाक अरब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो है स्टूडेंट्स को जॉब्स भी प्रोवाइड करता है? मेजॉरिटी ऑफ दम, इनके जो पाक अरब काप्टर है इनमें OGT के लिए इनके मैनेजमेंट क्लब में चले जाते हैं, इनके ऑफिस में चले जाते हैं. हमारे मशीनिस्ट और इलेक्ट्रिशियन है, इन्हीं के ही आउटलेट्स में चले जाते हैं. जिस तरह अहमद फाइन है उसमें हमारे ड्रेस मेकिंग की बच्चियाँ चली जाती हैं. दे आर ऑफ लॉट ऑफ हेल्प. इस इंस्टीट्यूट को लुक आफ्टर कर रहे हैं और बाद में भी अगर जॉब का होता है इनके रेफरल्स चलते रहते हैं. अच्छा सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स जो हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार होते हैं, फीसेस पे नहीं कर सकते और उनकी स्टडी भी जो बेसिक ग्रेजुएशन स्टडी है वो भी रह जाती है, नॉर्मल सी स्टडी करते हैं. तो उसके बाद जो अगर वो इस इंस्टीट्यूट में आते हैं तो ये इंस्टीट्यूट उनको किस तरह से फैसिलिटेट करता है? उसमें इनके पास हम ना कोई फ़ीस लेते हैं, ना इनकी एडमिशन फ़ीस होती है, ना इनकी ट्यूशन फ़ीस होती है, और बल्कि तकरीबन 2.5 साल तक एक कोर्स चलता रहा बैट का. उसमें तो इनको इवन ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री दी जाती थी उन बच्चे और बच्चियों को जिनके रिसोर्सेज नहीं थे. दैट कोर्स वाज ऑलमोस्ट फ्री, नॉट इवन अ सिंगल पेनी एट एनी लेवल वाज चार्ज. ये तो बहुत अच्छी बात है. जी नाज़रीन, देखिएगा कि पाकिस्तान में इस तरह के भी इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं जो ना कि सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करते हैं बल्कि जो गरीब ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिनके फैमिली मेम्बर जो हैं फ़ी पे नहीं कर सकते, उनके लिए भी एक बेहतरीन खिदमत सर अंजाम देते हैं. आपको आज की वीडियो किस तरह से लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजिमी बताइएगा. इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद उकाशा को दीजिए इजाज़त. मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह ने के पानी.